यूट्यूब पर आपने जो सवाल भेजे हैं तज्ज़ियाकारों के लिए, सुहेल साहब, सबसे पहले आपके लिए सवाल। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत ने धरनों और एहतजाज की सियासत से ला ताल्लुकी जाहिर की है। हत्ता कि 86% PTI के हामी भी विफाक से ताउन के हक में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल तो ये, क्या तहरीक इंसाफ अपनी अवामी हिमायत खो रही है? नहीं, अवामी हमायत तो मैं नहीं इत्तेफाक करता कि हो रही है, लेकिन जनरली मुझे ये लगता है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी से लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे और इसीलिए जो वोटर का कनेक्शन है पीटीआई की लीडरशिप के फैसलों से वो टूट चुका है। इसीलिए स्ट्रीट पावर जो है वो बहुत महदूद हो गई है। वगरना लीडर हुक्म दे तो कम से कम सैकड़ों लोग तो आएंगे, जिसके इतने एमएनए हैं, इतने वोट हैं, करोड़ों वोट हैं, तो वो आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अपने जो फैसले कर रही है वो उनके वोटर्स को पसंद नहीं आ रहे। अभी भी वो दिली तौर पर इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वो उसके लिए कुर्बानी देने और स्ट्रीट में निकलने के लिए, बाजार में निकलने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया। आपका दूसरा सवाल है सलीम साफ़ी साहब के लिए। सलीम साफ़ी साहब, अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है, जो फजलुर रहमान के लिए उनके भाई ने कबूल किया है। साफ़ी साहब, आप बताएं, क्या JUI इतनी मकबूल है कि सीट निकाल लेगी? देखिए, ये सीट एक मौलाना फजलुर रहमान साहब जीतते रहे हैं और उनका भाई सीट समझा जाता था, और अब भी उस इलाके में मौलाना फजलुर रहमान साहब का और असर रसूख जो है वो खासा गहरा है, और उनकी पार्टी आज भी वहाँ की एक बड़ी पार्टी समझी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने पिछले 2 इलेक्शन जीते भी हैं, और अली अमीन गंडापुर ने अपने इलाके में काम भी बहुत कराए हैं, वज़ीर आला की हैसियत से भी और मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से भी और सूबाई वज़ीर की हैसियत से भी। तो अली अमीन गंडापुर ने भी वहाँ पे अपने पाँव जमा लिए हैं। अब पता नहीं कि इलेक्शन में क्या होता है। दोनों अगर इलेक्शन लड़ते हैं फिर ये भी मुतय्यन करेगा कि इलेक्शन किस नौइयत का होता है। इस इलेक्शन की तरह का होगा, 2018 के इलेक्शन की तरह होगा, या कि फिर जेन्युइन इलेक्शन होगा, तो उसमें पता चलेगा कि किसके साथ आवाम ज़्यादा है। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, आपका जवाब आ गया। हमारे अब्बास साहब की जानिब बढ़ेंगे। मज़हर साहब, जैसे कि पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के बाद पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का फैसला किया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ज़ाहिर है अगर इस हालिया जंग के तनाजुर में देखें तो एक टेंशन तो थी, और इससे पहले जो इंडिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आके खेलना था वो नहीं आई, और फिर क्रिकेट बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल एक तरीके से भारत की तो कम से कम एक कौमी सियासी पॉलिसी का हिस्सा बन गई है क्रिकेट। उन्होंने इस हद तक पॉलिटिक्स में क्रिकेट को इन्वॉल्व कर दिया है, या क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया है। इस वक्त जो धमकी मिल रही है, मुझे याद है कि गालिबन 98 था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उस वक्त वहाँ दिल्ली की विकेट उखाड़ दी गई थी, और वो विकेट जो है वो वहाँ के इंतहा पसंदों ने उखाड़ दी थी, और बिल्कुल एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया कि नहीं जाना चाहिए। वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे, वाजपेयी साहब ने बड़ा वेलकम किया, और मुझे आज भी याद है कि वाजपेयी साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। और क्रिकेट टीम वहाँ गई, उसने सीरीज़ खेली, हर तरह की धमकियों के बावजूद भी। आज की सूरत हाल ज़ाहिर है, आज वाजपेयी की हुकूमत हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, और इंतहा पसंदी 98 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त अगर रूलिंग इस वक्त उनके पास इंतहा पसंदाना वो हैं, तो खदशात तो अपनी जगह हैं। जो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अगर ज़्यादा बेहतर मेरे होता कि पाकिस्तान ये गारंटी लेता, एशियन हॉकी एसोसिएशन से ये गारंटी लेता कि जी पहले तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिक्योरिटी को इंश्योर कराया जाए। दूसरे ये कि जब पाकिस्तान में कोई बैनुल अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट हो
तो हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आएगी। ये गारंटी लेते अगर मिलती तो आप भेज देते, लेकिन ऐसे में कि पाकिस्तान की टीम वहाँ चली जाए और हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान ना आए, ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से कोई एक, अभी भी मुझे नहीं पता, अभी इतना टाइम है नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशंस के साथ हो तो फिर भेजने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई गारंटी नहीं मिलती तो फिर जाहिर है आप अपनी टीम को या अपने खिलाड़ियों को रिस्क में तो नहीं डाल सकते। बेशक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। आपके लिए ये सवाल है, हुकूमत ने एफसी को नेशनल फोर्स में बदलने का फ़ैसला किया है, इस फैसले से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एक तो लोगों में एक कन्फ्यूजन आ रही है। हमारे यहाँ दो तरह की एफसी है, एक है फ्रंटियर कांस्टेबलरी और एक है फ्रंटियर कोर। फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है ये हमेशा से एक फेडरल फोर्स रही है और इसको ज़रा एक एमरजेंसी सिचुएशन में मुख्तलिफ जगहों पर बुलाया भी जाता है। इधर जब फाटा का एरिया मौजूद था तो फाटा और सूबे के दरमियान ये एक तरह की बफर फोर्स थी। और उस टाइम भी इसका एक इंस्पेक्टर जनरल एफसी होते थे जो कि इसके हेड होते थे। अब यह है कि इसका नाम क्यों चेंज किया गया है। एक तो यह है कि वो फ्रंटियर से ये लगता था कि शायद ये को फ्रंटियर किया है। फ्रंटियर का नाम भी चेंज हो गया, पहले NWFP था तो नाम भी चेंज हो गया और इसका नाम वही रहा। और लेकिन यह है कि ये कभी भी प्रोविंशियल फोर्स नहीं रही, ये फ्रंटियर की फोर्स नहीं थी, ये की ही फोर्स थी। तो एक तो इसका नाम चेंज किया है इन्होंने कि ताकि ये तासर ख़त्म हो कि ये फ्रंटियर किया है। दूसरा ये है कि जब भी किसी जगह पर कोई एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है और उधर एफसी को बुलाया जाता है, ज़्यादातर जो है पुलिस अपने आप को ओवर स्ट्रेस फील करती है, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे जब ये जगह इधर मामला इस्लामाबाद में होता है। पुलिस की बाकी ड्यूटीज़ भी होती हैं तो उन्हें ये लगता है कि जैसे हमें जो है ना एक ओवर ऑक्यूपाइड है हम, तो एक एफसी को बुलाया जाता है। अब यह है कि इसको ज़्यादा इसका एक मैंडेट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो गया कि राइट फोर्स के तौर पे, एस्कॉर्ट फोर्स के तौर पे किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी या कोई जैसे कोई वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए या बाकी उसमें इसका इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ ये है कि इसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। पहले तो ये हो सकता था जी कि अगर आपको इधर इस्लामाबाद में मसाइल आते हैं तो पुलिस की तादाद बढ़ा दें। फिर यह है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस की आप तादाद बढ़ाते हैं तो वो तो इस्लामाबाद में रहेगी। अगर कहीं मसला पंजाब में बनता है या किसी और जगह पे तो आप इस्लामाबाद पुलिस तो नहीं भेज सकते। तो राइट फोर्स जो है यानी कि वो एक तरह की डेडिकेटेड फोर्स होगी, तो इसमें इसकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। और ये पहले से फेडरल फोर्स ही जो मेन चीज़ हुई है, इसका नाम चेंज हुआ है। और दूसरा ये है कि इसकी अब तादाद बढ़ाई जाएगी और इसका ज़्यादा एक फ्रीक्वेंट यूज़ होगा। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब।